दिवाली के अवसर पर सोना खूब सुर्खियों में है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन यानी इब्जा की रिपोर्ट के अनुसार धनतेरस के दिन देश में इस बार 35 टन सोने की बिक्री हुई है और कुल मिलाकर लोगों ने 28,000 करोड़ रुपए का गोल्ड और इसकी ज्वेलरी खरीदी है। तो वैल्यू के हिसाब से इस बार पिछले साल की तुलना में 20% ज्यादा कारोबार हुआ है। गोल्ड के प्रति वैसे सिर्फ भारतीय परिवारों का ही लगाव नहीं बढ़ा है, अब भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई भी इस गोल्ड पर फिदा है, क्योंकि आरबीआई भी अपने घरेलू तिजोरी में सोने की क्वांटिटी बढ़ा रहा है। केंद्रीय बैंक ने धनतेरस के अवसर पर खुलासा किया है कि उसने लंदन स्थित बैंक ऑफ इंग्लैंड की तिजोरियों में रखा अपना 102 टन सोना भारत मंगाया है। विदेशी मुद्रा भंडार के ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि सितंबर 2024 के अंत में आरबीआई के पास कुल 855 टन सोना है, जिसमें से 510 टन भारत में रखा है। आरबीआई सितंबर 2022 से अब तक 214 टन सोना भारत लेकर आया है। भारत के कुल विदेशी भंडार में सोने का हिस्सा अब 9.3% हो गया है, जो मार्च में 8.1% था। ग्लोबल मार्केट में गोल्ड की कीमतों में उछाल की वजह से केंद्रीय बैंक के विदेशी भंडार में सोने का हिस्सा लगातार बढ़ रहा है। और आरबीआई का अब ये ताजा कदम, जिसमें लंदन से वो अपने सोने को भारत लेकर आया है, और इसके पीछे बड़ी वजह ये है कि आरबीआई और सरकार दुनिया के कई देशों के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए सतर्क रुख अपना रहे हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन जब बढ़ता है तो सेंट्रल बैंक्स का ये रवैया बहुत ही आम है। सरकार को लगता है कि विदेश की तुलना में अब भारत में सोना रखना ज्यादा सुरक्षित है। ऐसे में आरबीआई विदेश में रखे अपने सोने को भारत में लाकर सुरक्षित स्थानों पर रखने की कवायद में जुटा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस साल मई में लंदन से पहली खेप के रूप में 100 टन सोना भारत मंगाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। साल 1990 के दशक में भारत से विदेश सोना भेजा गया था, जब सरकार ने भुगतान के संकट से निपटने के लिए बड़ी मात्रा में सोना गिरवी रखा था। आरबीआई और सरकार जब विदेश से अपना सोना मंगाते हैं तो उसकी कड़ी चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजाम भी होते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से ये सोना विशेष विमान से मंगाया जाता है और ये मिशन पूरी तरह से एक सीक्रेट मिशन रहता है। इस मिशन के चुनिंदा लोगों के अलावा किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती है। ये सूचना लीक ना हो, इस बात का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। आरबीआई के गोल्ड शिपमेंट को तमाम तरह की लेवी और टैक्स से छूट की आवश्यकता होती है और माना जा रहा है कि आरबीआई आगे और गोल्ड लाने की प्लानिंग भी कर रहा है। आरबीआई का अभी बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट की तिजोरियों में 324 टन सोना रखा हुआ है। इनमें बैंक ऑफ इंग्लैंड दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों के लिए सोने के भंडार के लिए सुरक्षित स्थान है, और यहाँ पर न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व के बाद दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड भंडार सुरक्षित रखा गया है। इस बुलियन वेयरहाउस को 1697 में बनाया गया था। यहाँ ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया से लेकर दक्षिण अफ्रीका तक का सोना रखा गया है। जरूरत के हिसाब से इसका समय समय पर विस्तार भी किया गया है। सितंबर 2024 की शुरुआत में इस वेयरहाउस की तिजोरी में करीब 5,300 टन सोना रखा था। बैंक ऑफ इंग्लैंड में सोना जमा करने का सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि ये बैंक लंदन बुलियन बाजार के नजदीक है। अगर किसी सेंट्रल बैंक को अपना सोना बेचना हो तो वो लंदन बुलियन बाजार में आसानी से बेचा जा सकता है। आरबीआई के आंकड़े ये भी बता रहे हैं कि सेंट्रल बैंक ने अपनी सोने की होल्डिंग बढ़ाई है। केंद्रीय बैंक के पास मार्च 2022 में 760 टन सोना था और इसमें से 295 टन भारत में था और बाकी विदेश में जमा था। अगले एक साल यानी मार्च 2023 में आरबीआई की रिजर्व होल्डिंग बढ़ी और ये 794 टन पर पहुंच गई। वहीं मार्च 2024 की अगर हम बात करें तो आरबीआई की गोल्ड होल्डिंग बढ़कर 822 टन के पार चली गई है। सितंबर 2024 में आरबीआई का कुल गोल्ड भंडार 854 टन हो गया, जिसमें से 510 टन सोना अभी भारत में है। केंद्रीय बैंक अब विदेश में रखे सोने को भी धीरे धीरे भारत ला रहा है। आरबीआई की ये पहल इंडियन इकोनॉमी के लिए एक पॉजिटिव संकेत के रूप में देखी जा रही है।